हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th में हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चल रहा है बच्चों। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया प्रीवियस क्लास में कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाया बच्चों। तो मैंने सिंपल सिर्फ सिखाया आपको कि कैसे डेरिवेटिव करना है। बट आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह बिल्कुल ही सेकेंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को नस्त नाबूद कर देगा बच्चों। इसका मतलब है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम, जी हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं। बस समझ रहे हैं जी हाँ। तो उसके लिए आपको हम पहले ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स को बनाना चाहिए बच्चों। आइए देखिए, इसके प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए कहता है कि a d2y बाई डी एक्स टू प्लस b dy बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 0। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ। इसका मतलब है मैं पार्टिकुलर अब सेकेंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं सिखाऊंगा, है ना। मैं आपको एक ऐसे एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए सिखाऊंगा जिसमें कि सेकेंड ऑर्डर भी इस्तेमाल है, फर्स्ट ऑर्डर भी इस्तेमाल है बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से उठता है या आता है तो निश्चित तौर पर बेस्ट प्रॉब्लम कहलाता है बच्चों सेकेंड ऑर्डर का। तो आइए जाने इस तरह के रिजल्ट को हम कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। आइए मैं आपको ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे कि आप बिल्कुल इजी वे में इसको कर लेंगे। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए आपके पास दो टेक्निक मैं दे रहा हूं। जी हाँ, जो आपको बेस्ट लगे। जी हाँ, सबको अपना अपना बेस्ट लगता है कि कौन सा मेथड हमको अपनाना चाहिए बच्चों, है ना। मेरे लिए तो दोनों मेथड अच्छा है और उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें बेस्ट कौन है ना। चलिए, सबसे पहला मेथड मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स है, y फर्स्ट मेथड है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो आपका फंक्शन है। आप इसको क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट टाइम। और मैं बता देना चाहता हूं इस मेथड का एक नाम दे देते हैं, जनरल मेथड, या आप अपने मन से दे सकते हैं। जनरल मतलब सामान्य मेथड, जो हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, हर स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकता है बच्चों, है ना। इसको कहते हैं हम लोग जनरल मेथड। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है फर्स्ट नंबर, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त कर लिया। आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर भी इस्तेमाल है इस एक्सप्रेशन में, तो आप फिर डी सी करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और एफ डैश एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एफ डबल डैश एक्स मिल जाएगा। देखिए, निकाल लिया, अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लिया, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लिया। अब देखिए, हम इस एक्सप्रेशन में जो सब इस्तेमाल होने वाला है वह सब हमारे पास है। आप क्या करो, आप LHS साइड ले लो। क्या है, a डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू लाना है आपको। सॉरी, अभी जीरो तो नहीं कर सकते। ये देखिए, डी टू वाई बाई डी एक्स टू पुट करेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर थर्ड, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान आप निकाल चुके हैं, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए कहाँ से रखेंगे, सेकेंड से, ये फर्स्ट थर्ड से और ये सेकेंड से, और फिर यहाँ y का मान सब्स्टिट्यूट करोगे कहाँ से, फर्स्ट से। जी हाँ, जब आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान, डी वाई बाई डी एक्स का मान और y का मान
आप रख दोगे इस एक्सप्रेशन में तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा पता है, 0। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, RHS साइड, और आपका लेफ्ट साइड का रिजल्ट राइट साइड के रिजल्ट के बराबर हो जाएगा और आप शो कर पाइएगा। शो कर दिए बच्चों, है ना, और प्रूफ भी हो गया बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या किया मैंने, मेरे पास जो फंक्शन था y = fx, उसको उससे जो प्राप्त करना था वो मैंने किया। फला dy/dx प्राप्त करना था तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया, d2y/dx2 प्राप्त करना था 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, और तीनों रिजल्ट को, है ना, उस एक्सप्रेशन में हो सकता है मे भी 2 रिजल्ट इस्तेमाल हो सकता है 1 ही रिजल्ट इस्तेमाल हो। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, लेकिन वो सभी रिजल्ट फंक्शन से ही आएंगे, तो आपको उन सब से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करनी है, और आप RHS साइड तक पहुंच जाओगे। और यह मेथड जनरल मेथड, जी हाँ, ये मैंने सामान्य मेथड का नाम दिया बच्चों, ये कोई बुक नाम नहीं देता है, अपने आप से नाम रख सकते हैं कि ये हर स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकता है। बट ये जो सेकेंड मेथड है इसका तो बात ही जुदा है। जी हाँ, स्पेशल मेथड इसको हम कह सकते हैं, कुछ खास, इसमें आपका माइंड लगेगा बट टाइम कम लगेगा। जी हाँ, माइंड लगेगा बट टाइम कम लगेगा। इसमें माइंड नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो लगेगा ही, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा, बट इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, स्पेशल मेथड में टाइम कम लगने का मतलब माइंड लगाए हैं ज़्यादा। माइंड अगर ज़्यादा लगाइएगा तो टाइम कम लगेगा। ये दोनों का वैसे भी रिश्ता होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता। टाइम ज़्यादा तो माइंड कम। समझ रहे हैं? किसी चीज़ में, जी हाँ, कहीं भी वर्क करते हैं आप और उसमें अगर आप टाइम ज़्यादा लगाते हैं तो माइंड कम लगाते हैं बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर टाइम कम लगता है तो माइंड ज़्यादा लगता है उस वर्क में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, यहाँ भी वही बात है। यह मेथड क्या है, आइए मैं बताऊं। इस मेथड का क्या रहस्य, y = fx, ये तो आपका फंक्शन है ही, ये फंक्शन है। इसमें क्या करना, फर्स्ट टाइम तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे। जी हाँ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, तब आपको माइंड लगाना है। ये देखिए dy/dx आप निकाल चुके, लेकिन इसको हम इक्वेशन सेकेंड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे तो मैं बताना चाहता हूं, यहीं आपको माइंड लगाना है। देखिए, ये जो आप डिफ्रेंशिएट किए, जो भी रिजल्ट आया, आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, मेरी बात समझ रहे? सिंप्लीफाई मतलब सरल करें, है ना, अर्थात मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, बात समझ रहे? ये सब आपको हो सकता है आपके अपने माइंड से करना होगा। और क्यों करना होगा ये भी मैं बता रहा हूं। ये इसलिए करना होगा बच्चों कि इसको इसके स्वरूप, इसके जैसा आपको तैयार करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एग्जैक्ट तैयार हो जाएगा, इसके जैसा फॉर्म आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे? ऐसे मैं क्वेश्चन में खास तौर पे बताऊंगा, बट यहां से भी समझें कि इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि इसका रूप इसके जैसा मिलने लगे। जैसे जुड़वा भाई होता है ना, ट्विंस होता है बच्चों, वो क्या होता है उसमें, ट्विंस ब्रदर जब होते हैं तो बहुत खास प्रॉपर्टीज सब मिल जाते हैं बच्चों। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज हैं जो नहीं मिलते हैं बच्चों, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफर तो करेगा ही। वही बात यहां है कि आपको सिंप्लीफाई करके इसके जैसा बनाना है, बट डायरेक्ट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां तो डबल डिफरेंशिएशन है, यहां तो आपका सिंगल है। हाँ, अब आगे आइए, जब सिंप्लीफाई करके उस तरह का फॉर्म बना लेंगे तब इसको फिर क्या करेंगे, डीसी करेंगे। समझ रहे हैं? और जब आप डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पता है आपको कि पूरा एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन को आपके पास एलएचएस में रखा गया है, वह एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट आ जाएगा। और साथ साथ एलएचएस ही नहीं, आरएचएस भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अब कुछ करने की जरूरत
बढ़ेगी ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, कुछ नहीं करने की जरूरत होगी, अर्थात आपका LHS भी एक्सप्रेशन आ जाएगा और RHS तो आएगा ही। इसका मतलब है कि बताइए कि ये रास्ता जो है यहाँ आके थोड़ा कठिन होता है बच्चों। अब इसको ऑब्जर्व करना होगा अपने माइंड से कि इसको इसके जैसा कैसे बनाए, स्क्वायर करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, कि डिवीजन करना पड़े, है ना? ये इसके लिए कोई हुनर नहीं होता है। इसके लिए अपना माइंड कंसंट्रेट करें कि इसको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, जो इसको दें और ये मिल जाए, मेरा इसके जैसा हो जाए, एग्जैक्ट नहीं, उसके फॉर्म में आ जाए यहाँ, और तब हम DC करेंगे तो आपका LHS और RHS दोनों एक जैसा हो जाएगा बच्चों। तो आपने देखा कि इसमें यह जनरल मेथड है बच्चों, यह सभी बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? बट इसमें माइंड ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा ना, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। जी हाँ, टाइम एंड माइंड, है ना? और इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने माइंड लगाया। कहाँ लगा? जो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे तब आपको माइंड लगाने की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या फर्स्ट डेरिवेटिव करने में नहीं लगाना है, जब हो जाए, और जब सेकेंड डेरिवेटिव करने लगे तो उससे पहले आपको माइंड लगाना है, और जब वह हो जाए तभी आप सेकेंड डेरिवेटिव करें, और जैसे ही कीजिएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें माइंड कम लगा, माइंड ज़्यादा लगा, टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लें, और फिर इस पर हम आपको प्रॉब्लम देंगे बच्चों। आइए हम लोग अब इस पर प्रॉब्लम बनाएं। चलिए आपको फर्स्ट प्रॉब्लम देते हैं, है ना? क्या कहते हैं, इफ y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, b sin x, ठीक है, ये फंक्शन है, सो दैट d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से बना के दिखाते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से बना के दिखाते हैं। आइए फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करें। चलिए फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करें। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम में ये कहीं नहीं कहेगा कि आपको किस मेथड से बनाना है। मेरी बात समझ, आपको अपना माइंड यूज करना है। कहीं आपको हो सकता है दोनों मेथड अप्लाई हो जाए, कहीं आपको फर्स्ट मेथड अप्लाई हो, ऐसा भी हो सकता है, कहीं आपको सेकेंड मेथड भी अप्लाई हो। जहाँ अर्थात जहाँ आपको जो मौका मिले, जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड से आप बनाए ही, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। चलिए फर्स्ट फंक्शन पहले लीजिए, y इक्वल टू, ये जनरल मेथड है, आप भी जान रहे हैं, इसमें आपको जो सब ज़रूरत है वो सब निकाल लें। चलिए आपको d2y बाई dx2 चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपको एक बार करोगे तब ना वो प्राप्त होगा। चलिए dc करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, cos x का dc माइनस sin x का dc cos x होता है ना, ये भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब बताइए, फिर दोबारा dc करना होगा, d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस से sin x का बताओ, sin x का cos x, और cos x का माइनस sin x। ये देखिए निकाल चुके, जो सब जरूरत थी वो निकाल चुके। अब चलिए आपका जो एक्सप्रेशन है LHS साइड क्या है, d2y बाई dx2 प्लस y। ठीक, d2y बाई dx2 कितना है, इक्वेशन थर्ड में है, बैठा देंगे वैल्यू। जनरल मेथड में तो यही करते हैं हम लोग, प्लस y का वैल्यू कहाँ से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से। देखिए माइनस a cos x प्लस a cos x क्या होगा, कैंसिल, माइनस b sin x प्लस b sin x कैंसिल, इक्वल टू कितना, 0। देखिए आपका RHS 0 है ना। जी हाँ, अर्थात आपको जो सब जरूरत की चीज़ थी वो निकाल लिए, और उसके बाद LHS साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिए। समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी मेथड है ना। जी हाँ, अब आइए मैं बताऊं आपको सेकेंड मेथड, जिसमें कि माइंड ज़्यादा लगता है ना। देखिए मेथड टू, इसमें क्या है, आपके पास जो फंक्शन है वो पहले तो लिखोगे। क्या है आपका फंक्शन,
y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। सही है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट, फर्स्ट डेरिवेटिव जब करेंगे तो वहां सोचना ही नहीं है। बताइए, cos x का माइनस sin x और sin x का cos x हो गया आपका। एक बार तो डिफरेंशिएट हो गया। अब देखिए, अब क्या, अब सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर d2y बाई डी एक्स टू साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स कर लिया डिफरेंशिएशन। अब देखिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। ले लिया आपने, ले लिया ना। अब ये बताइए, एक cos x प्लस b sin x क्या लिख सकते हैं, y। इस साइड ले आइए, इक्वल टू 0। देखिए, आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। बताइए, इसमें शॉर्ट टेक्निक हुआ यहाँ कि आपको माइनस लिए y हो गया, आपका LHS एंड RHS दोनों आ गया। जी हाँ, ये प्रक्रिया है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों अप्लाई करें, किसी एक को अप्लाई करके आप बना लें जो आपके माइंड में जाता है। बच्चों, मेरी बात समझ रहे हैं? आपके लिए दो मेथड है, दो प्रक्रिया से आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। बड़ा मजेदार प्रॉब्लम था बच्चों, और दोनों मेथड से देखा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, इफ y इक्वल टू a e टू पावर mx प्लस b e टू पावर nx, है ना, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स टू माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y इक्वल टू 0। d2y बाई डी एक्स टू माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, मैं वो प्रॉब्लम बता रहा हूं जो एक प्रॉब्लम से आप कई प्रॉब्लम बना सकते हैं। अब देखिए, a एंड b कोई भी डिजिट हो सकता है, 5, 3, m n n कोई भी डिजिट हो सकता है, 3x, 2x, 5x, 4x। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, हर का टेक्निक एक ही पर बेस्ड होता है बच्चों। इसीलिए मैं वो प्रॉब्लम पिक कर रहा हूं जो कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगा, है ना। चलिए अब देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, इस प्रॉब्लम को हम लोग जनरल मेथड से बनाएंगे। जी हाँ, मैं कहना ये चाहता हूं कि जनरल मेथड ही इस प्रॉब्लम में ज़्यादातर अच्छा रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें स्पेशल मेथड नहीं लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे प्रयास कर सकते हैं आप लोग। चलिए, फर्स्ट है, इसमें ज़रूरत जो चीज़ है, क्या सब ज़रूरत है आपको, d2y बाई डी एक्स टू की ज़रूरत है, dy बाई डी एक्स की ज़रूरत है, y की ज़रूरत है। y तो है हमारा, d2y बाई डी एक्स टू निकालने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना होगा। चलिए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। e टू द पावर mx का क्या होगा, e टू द पावर mx इंटू mx का m, तब m आगे लिख देते। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, जान लीजिए, e टू द पावर mx का dc mx के रिस्पेक्ट में, फिर mx का dc x के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ रहे हैं? और e टू द पावर mx का dc, ये किसका dc कर रहे हैं, mx का विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। चेन रूल बनाया, इसका e पावर mx, m बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, तो m इंटू ई टू पावर mx। देखिए, m इंटू ई पावर mx, ठीक है। फिर देखिए, b कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, ई टू पावर nx, nx का n मतलब n। ये देखिए सेकेंड डेरिवेटिव कर लिया, ठीक। फिर अब नेक्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू am ई पावर mx का
बताइए ई पावर एम एक्स इंटू एम होगा ना, प्लस बी एन। फिर बताइए ई पावर एन एक्स का ई पावर एन एक्स इंटू एन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए, अर्थात आपने फर्स्ट में y लिखा है, सेकंड में आपका dy बाई डी एक्स प्राप्त हो गया है, थर्ड में d2y बाई डी एक्स 2 प्राप्त कर गए हैं। अब आप LHS साइड सब रिजल्ट को रख सकते हैं। बताइए d2y बाई डी एक्स 2 माइनस एम प्लस एन dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, यही ना, समझ रहे हैं मेरी बात। अब सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, d2y बाई डी एक्स 2 का मान क्या रखेंगे, ए एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। ठीक है, ये लिखा आपने d2y बाई डी एक्स 2 का मान माइनस एम प्लस एन। बताइए dy बाई डी एक्स का मान, dy बाई डी एक्स का मान देखिए सेकेंड इक्वेशन से, ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स। ठीक, अब बच गया प्लस एम एन वाई का मान। देखिए वाई का मान, वाई का मान आपका फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ए ई टू पावर एम एक्स प्लस बी ई टू पावर एन एक्स। ठीक है, अर्थात आपने d2y बाई डी एक्स 2 का मान रखा, dy बाई डी एक्स का मान रखा एंड y का मान रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए एम स्क्वायर ई टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। यहाँ तो मल्टीप्लाई करना होगा, एम से कीजिए ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स। ठीक, माइनस देखिए अब एन से कीजिए, क्या होगा, ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस होगा बी एन इंटू एन, एन स्क्वायर, ये माइनस तो सब में लग जाएगा, ई पावर एन एक्स प्लस, अब चलिए यहाँ देखिए ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई पावर एन एक्स। ठीक है, अब देखिए ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया, बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई पावर एम एक्स, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया, बी एम एन ई पावर एन एक्स, बी एम एन बी एम एन बी एम एन ई पावर एन एक्स। देखिए ये और ये कैंसिल, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है। ठीक, उसके बाद ए एम एन ई पावर एम एक्स माइनस है, ए एम एन ई पावर एम एक्स कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट आया बच्चों, जीरो। क्या रिजल्ट आया, जीरो। मेरी बात समझ रहे, जहाँ जो सब जरूरत थी वो फंक्शन से हमने निकाल लिया और उसको हमने LHS साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपका रिजल्ट RHS साइड आ गया। मेरी बात समझ रहे, जी हाँ, बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। और इस पर बेस्ड आप कई प्रॉब्लम, इस तरह के कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें किसका इस्तेमाल किया गया, जनरल मेथड का। मेरी बात समझ रहे हैं, जी हाँ। चलिए नोट कर ले। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है बच्चों, इसमें जो है आपका प्रॉब्लम जो कह रहा है वो क्या कह रहा है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है इफ e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक, सो दैट d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स होल टू द पावर 2। मतलब d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं। बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है बच्चों, आइए देखते हैं। यह ना जनरल मेथड ना स्पेशल मेथड, यह जो है माइंड का मेथड है। e टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है। e टू पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। मान लीजिए ये फंक्शन है आपका, e टू पावर y इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक,
अब बताइए ई पावर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, ई पावर वाई तो कर दे, डी वाई बाई डी एक्स कर दे। करेंगे कि नहीं? हाँ जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ई पावर वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करने के लिए आपको चेन बनाना पड़ता है और उसके लिए वाई लाना होगा, फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ई पावर वाई का तो वाई के रिस्पेक्ट में ई पावर वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे मैंने एक टेक्निक बताया है कि y वाला फंक्शन जहां भी डीसी कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो y को कर दें और बगल में dy बाई डी एक्स लिखते हैं, है ना। आइए इसको क्या समझ रहे हैं, इसको इतना थोड़ी लंबा चौड़ा करेंगे, इसको 1/x समझ के, इसको +1 कांस्टेंट है ना, इसको सब छोड़ दीजिए, दिमाग में रखिए 1/x। बताइए 1/x का डीसी क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फंक्शन था -1/x²। याद है आप लोग को? बिल्कुल -1/x²। और यदि आप सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करें, कैसे करें, बिल्कुल इजी कर सकते हैं इसको ऊपर ले जाना होगा, x+1 पे पावर -1 करना होगा कि नहीं। अब बताइए x⁻⁻1 का डीसी करने के लिए आपको फिर चेन बनाना होगा। बताइए कितना लंबा, अगर थोड़ा माइंड लगाइएगा तो बिल्कुल कम टाइम में हो जाएगा। बताइए इसका क्या होगा, -1 x+1 पे पावर -1 -2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का 0। बताइए इस माइनस पावर को नीचे लाइए और ऊपर में -1 रह जाएगा। देखिए कितना प्रोसेस करना पड़ा -1/x+1 पर होल स्क्वायर लाने के लिए। बट अगर माइंड जरा सा लगा दीजिएगा तो आप इजी वे में पहुंच सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। आइए अब देखिए e⁻y का मान आप रख दो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मैं बार बार कहता हूं कि डिफ्रेंशिएट करके आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ये देखिए x+1 एक स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। क्या रहा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x+1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। पहले आपने e⁻y का मान निकाला, e⁻y का मान क्या निकाला, 1/x+1, और दूसरे इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का सिंपल फॉर्म निकाला -1/x+1। ठीक है, अब चलिए फिर करते हैं। अब दोबारा डीसी करते हैं क्योंकि डबल डीसी चाहिए आपको। चलिए dy बाई डी एक्स को दोबारा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, d2y बाई डी एक्स 2 लिखते हैं ना। अब यहाँ देखिए माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस से क्या मतलब, माइनस का डिफरेंशिएशन तो करेंगे नहीं, 1/x का करेंगे। इसको क्या समझेंगे, 1/x। बताइए क्या होगा, -1/x² हो जाएगा कि नहीं, जैसे आया किए, है ना। अब बताइए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x+1 पर होल स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात? ये माइनस मैंने जो आगे में रखा है वही दिया, और 1/x का माइनस के साथ होता है डिफरेंशिएशन, इसीलिए अंदर में माइनस दिया है, तो ये प्लस हो गया। अब चलिए आपने d2y बाई डी एक्स 2 निकाल लिया है, अब आपको यहाँ तक पहुँचाना है। तो एक तो वही यहाँ से आप जनरल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशल मेथड का। अब चलिए मैं स्पेशल ही मेथड का इस्तेमाल करूँ। देखिए यहाँ आपको क्या लाना है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या है, -1/x+1, है ना। तो देखिए 1/x+1 है, इसमें खुद से देखिए, ये मैं खुद से दे रहा हूँ माइनस, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर कर दूंगा। बताइए माइनस पर अगर स्क्वायर रहे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, माइनस स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम प्लस को माइनस पर स्क्वायर कर दिए, और x+1 पर तो स्क्वायर था ही, और 1 पर स्क्वायर करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ना माइनस से फर्क पड़ता है ना 1 से फर्क पड़ता है, और जिस पर फर्क पड़ता है उसके पास तो पहले से, x+1 के पास स्क्वायर तो पहले से। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। अब देखिए ये क्या होगा, बताइए -1/x+1 का मान क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम सेकेंड है ना। जी हाँ। देखिए क्या आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए, d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर लाना था और ले आए। समझ रहे मेरी बात? चलिए नोट कर लें। आइए अब देखिए, देखा आपने कि कितना मजेदार प्रॉब्लम सब चल रहा है हम लोग का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। इफ
y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। जी हाँ, इसको जनरल मेथड से भी बना सकते हैं एंड स्पेशल मेथड से बना सकते हैं, बट जनरल मेथड से आपको बनानी है और स्पेशल मेथड मैं बता दूं, जिसको कि आप फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप बना सकें, है ना। बट जनरल मेथड आपको यूज करनी है। आइए देखिए, आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक, ये आपका फॉर्म है। इसको आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम तो डीसी करोगे, क्योंकि फर्स्ट डीसी करने के बाद ही आपको अपना माइंड लगाना है। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टाइम डीसी हो गया। स्पेशल मेथड में यहीं से आपको अपना माइंड लगाइए, क्या करना चाहिए जिससे इसके जैसा हो जाए। तो सबसे पहली बात तो आप देख रहे हो कि डी बाई डी एक्स के बगल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको यहाँ ले आइए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। जी हाँ बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, बट यहाँ क्या है मेरा डी वाई बाई डी एक्स, यही ना चेंज करेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू में, तो इसके बगल में होना चाहिए उसके जैसा कुछ तो हुआ। बट यहाँ रूट नहीं है बच्चों, यहाँ रूट है, तो ऐसा करो कि आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने कहा था ना कि आपको अपने माइंड से सोचना है ना। स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 पर स्क्वायर। तो बताइए 1 पर स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। जरूरी नहीं है 1 पर स्क्वायर दिखाना, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तैयार हो गया। अब जब इसके जैसा, देखिए मैंने क्या बोला था, इसके जैसा होना चाहिए, ना कि वही हो जाना चाहिए। ऐसा हो जाएगा तब तो फिर डबल डीसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, है ना। आइए अब डबल डीसी करें, यहां से डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर जो है सेकेंड फंक्शन है। दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। मेरी बात समझ रहे, फर्स्ट वाले को रखते हैं, सेकेंड वाले का डीसी करेंगे, अर्थात आपको डीसी करनी है किसका, डी वाई बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर का डीसी करनी है। बताइए क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। आपका दिमाग तो चकरा गया होगा, ये कैसे हो गया। जी हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहली बात, आप होल स्क्वायर इसको समझें, मतलब एक्स स्क्वायर। तो बताइए क्या होता है एक्स स्क्वायर का, तो 2 आ गया था, 2x हो जाता, क्या हो जाता 2x। तो वही तो मैंने किया, 2x के जगह पे कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, अर्थात 2 डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। जहां बच्चों आपको याद होगा, हमने चेन में रूल में बताया था कि किसी पर स्क्वायर जब होता है तो उसके बेस ही डोमेन होते हैं, और आपको बेस का भी डीसी करना होगा। तो बेस में कौन था, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डीसी अगर करेंगे दोबारा तो क्या मिलता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। मेरी बात समझ रहे, इसीलिए ये हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। बट आपको हम दिखा देते हैं कि ये देखिए ये कैसे हुआ। चलिए यहाँ दिखाते हैं, होल स्क्वायर का आप डीसी कर रहे हैं ना। देखिए डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, बेस के रिस्पेक्ट। बेस इसका क्या है, पावर किस पर है, 2 डी वाई बाई डी एक्स पर, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लाना होगा। फिर ये आपको मल्टीप्लाई करनी होगी कि नहीं, और तब इसका फिर x के रिस्पेक्ट में जो x था वो बना लिया, ला दिया। अब ये बताइए, ये आपने चेन रूल बना लिया, अब इसका डीसी करें। बताइए इसको तो एक्स स्क्वायर समझ के डीसी करेंगे, 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डीसी करते हैं तो क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो बताइए 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू बना कि नहीं बच्चों। इसका मतलब है जब भी डी वाई बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर हो
तो सबसे पहले उस होल स्क्वायर का डीसी होता है, तब उसके बेस का डीसी होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, ये आपने सेकेंड जो रिजल्ट था उसका डीसी किया। ठीक है, अब चलते हैं क्या किए, फर्स्ट को रखे, सेकेंड का डीसी किए, फिर क्या करोगे, सेकेंड को रखोगे, फर्स्ट का डीसी करोगे। तो फर्स्ट तो सिंपल है, 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक, इक्वल टू, चलिए लेफ्ट साइड का दोनों डीसी हो गया। अब 1 का डीसी बताइए 0, 1 का 0 बताइए, कहीं कोई परेशानी है ना? इससे भी मैथमेटिकली इससे समझ सकते हैं, और वैसे टेक्निक हमने बताया आपको, है ना? चलिए अब देखिए ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 2x dy बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन है, dy बाई डी एक्स, और यहाँ तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर है। अगर दोनों आता तो दोनों लेते, लेकिन दोनों तो है नहीं बच्चों, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे एक। बताइए इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 2 ले लिए हैं x, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जी हाँ, ये दोनों सेम नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये डबल डीसी हुआ, इस पावर हुआ, दोनों में अंतर है बच्चों। 2 dy बाई डी एक्स को राइट साइड भेजते हैं 0 के पास, निश्चित तौर पर वह भी 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए कि क्या आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। मिलाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 है ना, माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और आपने समझा भी होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए नोट कर लें। जी हाँ बच्चों, तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि कितना मस्त सब प्रॉब्लम सेकेंड ऑर्डर का हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बना रहे हैं बच्चों। इसके लिए तो आपके लिए, मेरे लिए भी कुछ बनता है बच्चों। निश्चित तौर पर इसको लाइक करें और शेयर करें बच्चों, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 या 5 हो सकता है मे बी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स x पर होल स्क्वायर, ठीक है, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर होल स्क्वायर y2 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2 है ना, इक्वल टू 2। समझ रहे हैं? जी हाँ, सॉरी, यहां प्लस होगा बच्चों, है ना, प्लस होगा। चलिए यह भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझ लें, ये तो फंक्शन है बच्चों। y2 जान रहे हैं, y2 क्या है? जी हाँ, वही है जो आप जानते हैं d2y बाई डी एक्स 2। मैंने बताया था सिंबल है, डबल डीसी का सिंबल y2 भी होता है। जैसे d2y बाई डी एक्स 2 होता है, उसी तरह y2 भी होता है। बताइए y1 किसका सिंबल है? फर्स्ट डेरिवेटिव का, मतलब dy बाई डी एक्स। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, तो ये तो आपका सिंबल हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, है ना, पैसेंस से, दिमाग से। जी हाँ बच्चों, आइए देखिए, y इक्वल टू 10 इनवर्स x पर होल स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। ठीक, इसको डीसी करें, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डीसी dy बाई डी एक्स लिखते हैं, बट यहाँ क्या लिखेंगे सिंबल में? y1, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम्स में यूज है तो क्यों ना हम भी यूज करें। चलिए y का डीसी y1, यही है आपका dy बाई डी एक्स। घबराने की बात नहीं है, ये क्या है? dy बाई डी एक्स। बताइए 10 इनवर्स x पर होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा? बेस के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा? 2 10 इनवर्स x, 2 10 इनवर्स x। एकदम माइंड में रखिए, ये x समझिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। अब फिर x का डीसी करना होगा, मतलब 10 इनवर्स x का डीसी क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बेस का करना होगा, चेन, बिल्कुल चेन तो बनाना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ। अब ये देखिए, इसको छोड़ दिए, इस बस y1 इस्तेमाल करें, 2 10 इनवर्स x
बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपने कर लिया, लेकिन अब हम डायरेक्ट इसका डीसी नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशल मेथड लगाने वाले हैं, टेक्निक लगाने वाले हैं, माइंड लगाने वाले हैं, क्योंकि कम समय में मेरा सवाल सॉल्व हो जाए। बच्चों आपको करना क्या होगा, नीचे वाला को यहाँ लाना होगा। क्यों भाई, क्यों लाना होगा? तो जी हाँ, जरा देखिए आपके जो LHS साइड में है y2 के बगल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखिए आया, बट इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो ऐसा क्या करना होगा बच्चों कि आपको स्क्वायर करनी होगी, स्क्वायर करनी होगी, जिससे कि आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर पूरा हो जाए। y1 पर स्क्वायर 4 tan इनवर्स x पर स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो गया, tan इनवर्स x पर स्क्वायर। अब बताइए आपका ये काम हो गया कि नहीं, इसके जैसा बन गया कि नहीं? y1 और y2 को नहीं देखना है, बट ये उसके आगे जो टर्म है उसको देखना है, क्या वो पूरा हुआ कि नहीं बच्चों। अब जरा देखिए, अब आपका ये देखिए क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर और y1 पर स्क्वायर। ये क्या है, y1 पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स पर होल स्क्वायर, जिसका डीसी आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी किया था, समझ रहे हैं जा। तो ये हुआ इक्वल टू 4 और ये 10 इनवर्स एक्स पर होल स्क्वायर क्या है आपका y, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ y ले आइए। अब ये आपका सेकंड बना, सिर्फ डिफरेंशिएशन करने से सेकंड नहीं बन जाता, जब वह रिजल्ट पहुंच गए, सिंप्लीफाई हो गया, तब हमारा सेकंड बना। अब इसको फिर दोबारा डीसी करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए फर्स्ट फंक्शन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर और सेकंड फंक्शन हो गया y1 पर होल स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे, फर्स्ट को रखेंगे प्रोडक्ट रूल और किसका डीसी करेंगे, सेकंड का, और सेकंड का क्या करेंगे बताइए, y1 पर स्क्वायर। तो देखिए y1 पर स्क्वायर मतलब इसको क्या बोले थे, x समझिए, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, x की जगह पे y1, ठीक। अब फिर y1 का डीसी क्या होगा y2, वही चेन रूल के आधार पर वही है। जैसे y1 स्क्वायर का डीसी आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो कैसे करेंगे, y1 का स्क्वायर का डीसी y1 के रिस्पेक्ट में, फिर y1 का डीसी y2 होता है ना। चलिए y1 का स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2y1 और y1 का मतलब dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2 जो कि y2 होता है बच्चों। इसलिए ये भी याद रख सकते हैं कि y1 पर स्क्वायर का डीसी करेंगे तो 2y1 इंटू y2, ठीक है, प्लस, समझ गए होंगे, देखिए यही है ना। फिर y1 पर स्क्वायर रखेंगे, किसका डीसी करेंगे, ये देखिए होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर, इसमें भी वही बात, x मानिए इसको क्या हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर आपको बेस का डीसी करना होगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, समझ रहे हैं। चलिए लेफ्ट साइड आपने फर्स्ट को रखा, सेकंड का डीसी किया, सेकंड को रखा, फर्स्ट का डीसी किया, इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है और y का डीसी y1, y का डीसी क्या होगा, y का डीसी जब करेंगे तो इसको y1 कहेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू y1, ठीक। बताइए 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझिएगा ये देखिए 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2x इंटू y1 पर स्क्वायर इक्वल टू 4y1, सही है। बताइए 2y1 और 2 और y1 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस यहाँ 2 ले लिए हैं 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 पर स्क्वायर से y1 ले लिए हैं तो y1 इक्वल टू 4y1। बताइए y1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 रह जाएगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। ये देखिए क्या यह रिजल्ट आपके पास है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर है ना, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर
y1 इक्वल टू 2। घबराइएगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम ही चीज हुआ है ना, जैसे a प्लस बी एंड b प्लस ए सेम होता है बच्चों, उसी तरह ही है ना। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स था बट कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया बच्चों, है ना। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम बनाते हैं बच्चों, है ना। चलिए नोट कर लें, बड़ा मजेदार प्रॉब्लम था। हाँ तो बच्चों आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर रहे थे कि बड़ा मज़ेदार सब प्रॉब्लम सॉल्व करवाया गया बच्चों। और निश्चित तौर पर इस माध्यम से एक ज़रूर बनता है मेरा कि आप लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके क्लोज सर्किल में हो उसको भी इसका मौका दें जिससे कि वह पढ़ सके बच्चों, है ना। तो चलिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि इसी चैनल के माध्यम से मैथ्स टेक्निक क्लासेस के माध्यम से संडे को, जी हाँ बच्चों, संडे को ऑब्जेक्टिव क्लास होता है लाइव में 10 से 11, है ना। हर संडे यह आप लोगों के लिए दिया जा रहा है बच्चों। निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएं, है ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला है। 50 तो आता ही था, इस बार सुन रहे हैं कि 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप जब बुलंद रहेंगे तभी आपका मार्क्स बुलंद होगा, और जब आपका मार्क्स बुलंद होगा तो आप बुलंद होइएगा, और जब आप बुलंद होइएगा तो आपके टीचर भी बुलंद होंगे। इसलिए निश्चित तौर पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, जुड़कर लाभ उठाएं। 10 से 11 संडे को जहाँ ऑब्जेक्टिव क्लास हो रही है और वह डिफरेंशिएशन की क्लास अभी हो रही है। नेक्स्ट आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो और की क्लास होगी, है ना। निश्चित तौर पर कोशिश करें कि संडे को जुड़ें 10 से 11। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।